अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं नादिर अली माद पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर। मैं पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 1 का जो पैटर्न है वो आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि पेपर आता किस तरह से है और उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे सेट होते हैं, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। पेपर 1 जिसको 2059 हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, इसके अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन ए है। उस सेक्शन ए के अंदर आप लोगों को एक ही क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन फर्दर डिवाइडेड होता है ए बी सी डी पार्ट्स में। उसका जो पार्ट ए है, पार्ट ए आपको कोई भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, उसमें आपको टेक्स्ट सोर्स भी दिया जा सकता है, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है, उसके अंदर आप लोगों का कोई भी जो है वो इमेज हो सकता है। दूसरा उसका ये जो ए पार्ट क्वेश्चन है इसके टोटल मार्क्स होते हैं 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। सेकेंड जो क्वेश्चन होता है बी पार्ट, वो 5 मार्क का क्वेश्चन होता है और इट इज़ ऑलवेज अ पिक्चर सोर्स। आपको एक पिक्चर, एक कार्टून रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो दिया जाता है और उस कार्टून को, उस पिक्चर को, इस इमेज को देख के आप लोगों ने अपना आंसर जो है वो लिखना होता है कि ये किस इवेंट से रिलेटेड हो सकता है और उस इवेंट का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरा जो पार्ट है इसका, जिसको सी पार्ट बोलते हैं, वो नॉर्मली वाई क्वेश्चन होता है या हाउ क्वेश्चन होता है। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और एटलीस्ट इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 पैराग्राफ्स में आपने इसका आंसर देना होता है, जिसमें आपने 3 रीजंस, 3 पॉइंट्स या फिर उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी इवेंट आपको पूछा गया उसमें वो बताने होते हैं। ये 7 मार्क्स क्वेश्चन होता है। और इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डी पार्ट क्वेश्चन। डी पार्ट के अंदर आप लोगों को 10 मार्क का क्वेश्चन दिया जाता है, दैट इज एनालिटिकल क्वेश्चन। उसके अंदर अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए आप लोगों ने एक ओपिनियन जो है वो एंड पे ड्रॉ करनी होती है, एक जजमेंट देनी होती है और उस जजमेंट को इवेल्युएशन की आमतौर पे बोलते हैं, जिसका 1 मार्क होता है, लेकिन दैट इज कंपल्सरी पार्ट ऑफ द आंसर ऑफ टू दिस डी पार्ट क्वेश्चन। सो इस तरह से अगर आप इसको कैलकुलेट करें, 3 मार्क्स फॉर ए पार्ट, 3 + 5 मार्क्स फॉर डी पार्ट, कितने हो गए 8 मार्क्स। इन 8 मार्क्स में अब 7 मार्क्स फ्रॉम द सी पार्ट, कितने हो गए 15 मार्क्स। और लाइकवाइज इसमें जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, जिसके 10 मार्क्स हैं, तो 15 में 10 प्लस करें तो आपके पास 25 मार्क्स। तो ये 25 मार्क्स का पूरा सेक्शन ए होता है। इसकी खूबी ये है, स्पेशल सीक्रेट पॉइंट इसमें जो है, दैट इज दिस सेक्शन ए इज थीमेटिक और उसमें एक ही टॉपिक से रिलेटेड, एक ही इवेंट से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन होते हैं। वो इवेंट अब सेक्शन 1 का जो है वो कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसके 3 सेक्शंस हैं, वो सेक्शन 1 में से कोई एक टॉपिक ले सकते हैं, वो सेक्शन 2 में से कोई एक टॉपिक ले सकते हैं, सेक्शन 3 में से कोई एक टॉपिक ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको तीनों सेक्शंस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपको जो कोई भी टॉपिक का, फॉर एग्जांपल शाह वलीउल्लाह का टॉपिक है, शाह वलीउल्लाह से रिलेटेड ही 3 मार्क क्वेश्चन होगा, उसी रिलीजियस थिंकर से रिलेटेड ही आप लोगों का 5 मार्क क्वेश्चन होगा, उसी से रिलेटेड 7 मार्क क्वेश्चन होगा और उसी से रिलेटेड 10 मार्क क्वेश्चन होगा। यानी वो पूरा क्वेश्चन का थीम जो है वो रिलीजियस थिंकर्स के जो टॉपिक्स हैं उसके ही साथ रिलेटेड होगा। अगर वो सेक्शन 1 में थीम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो जितने भी उसके क्वेश्चंस होंगे ए बी सी डी पार्ट, वो सारे क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड होंगे, अर्ली प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, कायदे आज़म की जो स्पीचेस हैं उससे रिलेटेड होंगे। तो एक ही थीम से रिलेटेड ये पूरा सेक्शन होता है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो होता है उसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं। आपको उन 4 क्वेश्चन में से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि इन टोटल आपने 3 करने हैं, तो 1 क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी हो गया, वो तो आपने करना ही करना है। जो सेक्शन बी है उसमें से आपने 4 में से 2 क्वेश्चंस करने हैं। अब उसमें चारों क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के होते हैं, हर क्वेश्चन के ए बी सी पार्ट होते हैं। अब हर क्वेश्चन के ए बी सी पार्ट के मार्क्स भी सेम होते हैं। ए पार्ट के 4 मार्क्स होते हैं, बी पार्ट के 7 मार्क्स होते हैं और सी पार्ट के 14 मार्क्स होते हैं। इन तीनों टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होता है एक दूसरे से। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अभी पाकिस्तान स्टडीज़ पेपर 1 का जो पैटर्न है वो आपके साथ डिस्कस करना था, जो यही है। इसके बाद आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें जो स्पेशल कमांड वर्ड्स हैं वो कमांड वर्ड्स पेपर 2 में भी यूज़ होते हैं। वो कमांड वर्ड्स का मीनिंग क्या है, अगर कोई स्टूडेंट उन कमांड वर्ड्स का मीनिंग समझ लेता है
मीनिंग उसको पता है तो उसके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। So this video is going to be very useful and important for 9Cs as well as for 10C students. So इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उसके बाद एंड पे इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।